बीबी न्यूज़ 24/7 हर खबर पर नज़र, सच का खुलासा। तो बने रहिए हमारे चैनल बीबी न्यूज़ तक। वो बहस का मुद्दा बने हुए हैं। ट्विटर पर हैशटैग आमिर खान ट्रेंड करने लगा, उनके बॉयकॉट की मांग उठने लगी और ये सब हुआ है तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगान के साथ आमिर खान की तस्वीरें वायरल होने के बाद। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात के बाद आमिर खान पर उठ रहे हैं सवाल। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल हाल ही में आमिर खान की तुर्की की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एमिन एर्दोगान से मुलाकात की, जिसके बाद आमिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए और इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। आपको बता दें कि कुछ सालों से इस्लामिक नेशन टर्की के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान को समर्थन देने की बात हो या फिर कश्मीर में 370 हटाए जाने का मामला, टर्की लगातार भारत के खिलाफ बोलता रहा है। ऐसे में आमिर खान का वहां की फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात करना देश में कई लोगों को अखर गया, वो भी उस वक्त जब दावा किया जाता है कि कुछ साल पहले इजरायली पीएम से मुंबई में आमिर खान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। सिंगर मालिनी अवस्थी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। लोग आमिर खान को इसके लिए भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद एक बयान दिया था। इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रोग्राम में उन्होंने देश में इंटॉलरेंस पर कहा था कि उनकी पत्नी किरण को भारत में डर लगता है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को एमिन एर्दोगान ने ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह राजधानी इस्तांबुल में आमिर खान के साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। इस ट्वीट में उन्होंने खुशी जताई कि आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग तुर्की के अलग अलग इलाकों में करना चाहते हैं। आपको बता दें कि एमिन एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की पत्नी हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान बीते कुछ समय से भारत विरोधी बयानों के चलते सुर्खियों में है। बता दें कि आमिर इन दिनों लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। ये फिल्म टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है जो 1994 में आई थी। कहा जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए ही आमिर खान तुर्की गए हैं। इस फिल्म को पहले 2020 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना के बाद इस फिल्म के रिलीज की तारीख का आगे बढ़ना तय है। इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर विवादों में घिरे आमिर खान। आपकी इस नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मूवी में चाहे मैं एसीपी राठौर बनूं, लेकिन असल जिंदगी में मैं गुलफाम हसन ही रहूंगा। पीके में चाहे मैं हिंदू धर्म की मजाक बनाऊं, लेकिन मक्का जाके शैतानों के लिए कंकर इकट्ठे करूंगा। भारत में डरता हूं, लेकिन तुर्की जाकर बहुत सेफ फील करूंगा। और मैं कोई नहीं, बॉलीवुड का सो कॉल परफेक्शनिस्ट और भांड आमिर खान ही कहलाऊंगा। आपने सही सोचा, ये 2 कौड़ी के भांड आमिर खान के लिए ही है ये वीडियो। उनके मुंह पर जो खुशी मैंने देखी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बीवी का वहां पर उन्होंने निकाह तय कर दिया है। इतने खुश कभी वो भारत में शायद ही दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी ये 2 कौड़ी का भांड वहां से आए तो सबसे पहले इसको गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन हॉस्टल है वहां 14 दिन के लिए डाल दिया जाए। दूसरा कि तुर्की वो कंट्री है जहां पर पाकिस्तान को फंडिंग होती है, ISIS को वो लोग फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों के खाने पीने के पैसे देते हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिहादी सोच वाले लोग अगर वहां जाते हैं हमारे देश से और वहां से क्या प्रोपोगंडा सेट करके यहाँ पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इसको 3rd डिग्री के लिए अप्रूवल देना चाहिए और इसके मुंह से उगलवाना चाहिए कि वो वहां क्या करने गया था। क्योंकि आज हमारे देश में हिंदुओं को अभी भी इतनी अकल नहीं आ रही है। क्योंकि पीके में जब उसने एक गाल पर उसने कृष्ण भगवान लगाए थे, दूसरे गाल पर उसने हनुमान जी लगाए थे, तो क्यों यहाँ पर एक गाल पर उसने मक्का का सीन नहीं लगाया? उसका भी तो फोटो मिलता होगा ना, स्टिकर। तो उसको एक गाल पर मक्का का स्टिकर लगाना चाहिए ना कि लो मारो लो मारो। लेकिन उसने दोनों हिंदू भगवानों को ही चुना और हम पागलों की तरह उस मूवी में देख रहे थे। सबसे बड़ी हाइट तो ये थी उस फिल्म की
जो लोग घर में अकेली बकरी को नहीं छोड़ते, उस फिल्म में इतना बड़ा किरदार दिखा दिया, सरफराज नाम था जिसका पीके में, कि वो एक हिंदू लड़की के छोड़ने के बावजूद उसकी राह देखते देखते बेचारे इतने आधे हो जाते हैं। मतलब ये सबसे बड़े, मुझे हंसी आ रही है उस एंड पर सोचकर कि जो बकरी को नहीं छोड़ते वो इतने ईमानदार कैसे होते हैं। लेकिन खैर, मैं आमिर खान को बोलना चाहती हूँ कि कटवाने की आदत आप लोगों को बचपन से होती है। बचपन में कुछ और कटवा लेते हो और बड़े होकर देश की नाक कटवाते हो। तो तुम जैसे निकम्मों से और गद्दारों से और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हिंदू नहीं समझा तो फिर मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, आगे जाकर सिर्फ हिंदू भुगतेगा। मेजोरिटी में से माइनॉरिटी में आते देर नहीं लगेगी। अभी भी संभल जाओ। वंदे मातरम। डर लगता है जनाब को, पर टर्की बड़ा अच्छा लगता है। समझ तो गए होंगे आप, इंटॉलरेंस गुरु आमिर खान राजा हिंदुस्तानी नहीं है, ये राजा इस्लामिकस्तानी है, इसकी बात कर रही हूँ। ये दोगला आमिर खान और इसकी वाइफ को इंडिया में इंटॉलरेंस लगती है 2014 के बाद। और 2014 में टर्की का जो प्रेसिडेंट बना एर्डोगन, उसकी बीवी यानी कि टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा आपको इतिहास बता दूं, ये टर्की की जो फर्स्ट लेडी से ये जो मुलाकात हुई है इसकी, उसका बैकग्राउंड क्या और उसके पति का क्या बैकग्राउंड है। टर्की का प्रेसिडेंट जो एर्डोगन है ना, वो तख्ता पलट कर प्रेसिडेंट बना था। इसने अपने ही गुरु को जेल में डाल दिया था और उसके जितने भी समर्थक थे ना, उन सबको उसने मार दिया। मतलब लिटरली मास मर्डरर है ये टर्की का प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ ये और इसकी बीवी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं 2 हफ्ते से। तो मैं ये आमिर खान को कहना चाहती हूँ कि आप शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते अगर आपको इतना अच्छा है लगता है। जो टर्की है ये एक फ्री कंट्री था, लेकिन तख्ता पलट के बाद जब ये प्रेसिडेंट बना एर्डोगन, तो उसने इसको रेडिकल इस्लामिक स्टेट बना दिया। और आप सुनिए इसकी बात, ये जो बंदा है, ये प्रेसिडेंट टर्की का, ये आईएस को यानी आईसिस को फंडिंग करता है, वेपन सप्लाईज करता है, फूड सप्लाईज करता है, इवन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलता है। कश्मीर में इसने बहुत फंडिंग करी है और भारत में जितनी भी रेडिकल एक्टिविटी होती है उन सब में ये फंडिंग भी करता है और सपोर्ट भी करता है। पर यहाँ पे आमिर खान सेफ फील करता है। ये जो टर्की का प्रेसिडेंट है ना, इसको बनना है खलीफा, इसको बनना है सुप्रीम लीडर। इसलिए इसने क्या किया, इसने जंग छेड़ी। सीरिया, लीबिया, ग्रीस, साइप्रस, इस जगह इसने जंग छेड़ी और कितने ही मासूमों को इसने मरवा दिया। लेकिन आमिर खान और इसकी बीवी यहाँ सेफ फील करते हैं। बाकी आप खुद समझदार है, घर के ऐसे गद्दारों को, मीर जाफरों को पहचानिए और इनको पहली फुर्सत में रवाना करिए। जय हिंद।